तोड़ सका थे। कौन है अफजल सेन, कौन है चौराहा है लबरा है का जानबे, और वो सिंधी पाकिस्तानी सिंधी ओकर तोड़ सका थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद। जय झूलेलाल। सिंधी समाज और पूरी समाज में यहाँ पे बताएंगे आज जो कलेक्टर सिंधी समाज का ठहरा हुआ है, ये आज बताएंगे सिंधी समाज और पूरी समाज में यहाँ पे कलेक्टर किस कारणवश किया गया और क्यों आया। अमित बघेल नामक व्यक्ति द्वारा हमारे सिंधी समाज के लिए हमारे इष्ट देव झूलेलाल साईं जी के नाम पर गलत टिप्पणी, अशोभनीय टिप्पणी जो की गई है, इसे सिंधी समाज बिल्कुल सहन नहीं करेगा। न वरन बिलासपुर चकरभाटा से भी यहाँ लोग आए हुए हैं, बिल्हा भाटापारा से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये सिर्फ ये सर्व समाज के लिए, सर्व सिंधी समाज के लिए बात है कि ये जो अभद्र टिप्पणी की गई है, इसे सिंधी समाज बिल्कुल सहन नहीं करेगा। और इसके लिए हम यहाँ पर कलेक्टर साहब और एसपी साहब को अभी यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं कि इनकी गिरफ्तारी की जाए। इनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है, FIR होगी अभी की मांग की गई है और इनकी गिरफ्तारी भी के लिए मांग की गई है। सिंधी समाज हमेशा से एक सभ्य समाज, अपनी एक शांतिपूर्ण माहौल पे हमेशा आगे चलने वाला व्यक्ति हमेशा रहा है। समाज हमारा सर्व समाजों को हमेशा मदद करने के लिए हमेशा अग्रणी रहता है। चाहे किसी भी समाज को हमारी ज़रूरत रहती है, सिंधी समाज हमेशा आगे आके उन्हें शव वाहन या मेडिकल या किसी भी प्रकार की सुविधा की आवश्यकता होती है तो उन्हें हर ज़रूरत पर सिंधी समाज पहले अग्रणी आके खड़ा होता है और उसमें अपनी सहभागिता निभाता है। और एक शांतिपूर्ण माहौल जैसा कि चलता है, जो छत्तीसगढ़ में हमेशा बना रहा है, इसको बिगाड़ने के लिए ये अमित बघेल नामक व्यक्ति द्वारा ये अभद्र टिप्पणी की गई है, जो बिल्कुल असहनीय है। अगर इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आने वाले समय में सिंधी समाज वापस यहाँ पर इकट्ठा होगा और इससे बड़ा आंदोलन करेगा। बघेल का जो बयान बताया है, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, लगातार वो सिंधियों को पाकिस्तान कह के संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि सिंधी तो 47 पहले और 47 के बाद यहाँ पे आ चुके हैं, शुरू से यहाँ पे हैं। देखिए पहले तो मैं आपको जानकारी दूं कि सिंधी समाज अखंड भारत के निवासी है। हम यहाँ पर जो विस्थापित हुए, जब भारत का 2 विभाग में विभाजित हुआ, भारत और पाकिस्तान, तो हम सिंध प्रदेश में हम रहते थे, हमारे पूर्वज वहाँ पर रहते थे। जब सिंध पाकिस्तान में शामिल करने की घोषणा हुई तो हमने अपना पूरे राज्य खोया, हमने अपने घर परिवार, घर वहाँ पर ज़मीन जायदाद सब छोड़ के हम यहाँ पर विस्थापित हुए। हमको कैंप में जगह दी गई। हम आज अपने दम पर स्थापित हुए हैं, खड़े हुए हैं अपने पैरों पे और आज अपने एक परचम समाज का लहराया है। सर्व समाज के साथ हम शांतिपूर्ण माहौल से रहते हैं। हम सनातनी हिंदू हैं, ये सभी वर्ग, सभी समाजों को पता है। इसकी हमें प्रमाण देने की किसी एक व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है, जो शायद मानसिक ग्रसित है, जिस प्रकार की वो टिप्पणियां कर रहा है हमारे सिंधी समाज के लिए, अग्रवाल समाज के लिए, तो उनकी मानसिक स्थिति पे मुझको शंका है। अभी आप एसपी साहब से मिले, एसपी साहब का क्या कहना था, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो टिप्पणी इन्होंने की है ये अभद्र है और ये जो हमारा शांतिपूर्ण माहौल जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, इसको खराब करने की कोशिश की जा रही है अपनी राजनीति रोटी सेकने के हिसाब से, और इस पे तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अभी रायपुर एसपी साहब अपना ज्ञापन भेजेंगे यहाँ का और इस पे FIR होगी और इस पे गिरफ्तारी का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। रॉबिन वाधवानी, अध्यक्ष सिंधी युवा विंग बिलासपुर। तो सवाल जी बताएंगे, ये संख्या में जो आज कलेक्टर आएंगे इसके बारे में? छत्तीसगढ़ क्रांतिकारी सेना के अध्यक्ष अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज और सिंधी इष्ट देव और अग्रवाल समाज के इष्ट देव के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को और एसपी महोदय को। और सिंधी समाज जो कि संभ्रांत समाज है, हमेशा
लोगों के अच्छे के लिए सोचता है, हमेशा कल्याण और जन कल्याण के कार्य करता है, उसके इष्ट देव के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी कई बार की जा चुकी है अमित बघेल द्वारा। इस बार सिंधी समाज बिल्कुल इस बात को सहेगा नहीं और विरोध के रूप में सभी इकट्ठे होकर हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और हमने गिरफ्तारी की मांग की अमित बघेल की। और इस बार अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती है या कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, कानूनी कार्रवाई, तो बिल्कुल इसके ऊपर सिंधी समाज और भी अपने कदम उठाएगा और आने वाले समय में हम दिखा देंगे कि सिंधी समाज इस तरह की अभद्रता बिल्कुल अपने इष्ट देव के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे की रणनीति किस प्रकार रहेगी और आगे आपकी क्या है इसके बाद में? हमने विधिवत तरीके से ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय को और एसपी महोदय को। कानूनी दृष्टिकोण से हम चाहते हैं कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जो उनकी कोशिश है अमित बघेल की और सम्रांत समाज सिंधी समाज के इष्ट देव के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, हम बिल्कुल विधिवत तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हमने अभी यहाँ पर ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय को और एसपी महोदय को। अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम बिल्कुल इसको और भी उग्र तरीके से आंदोलन को चलाएंगे और आने वाले समय में आप सबको दिख जाएगा कि सिंधी समाज चुप बैठने वालों में से नहीं है। और बिल्कुल अगर हमारे इष्ट देव के ऊपर किसी तरह की अभद्र टिप्पणी की जाएगी तो बिल्कुल सिंधी समाज सहेगा नहीं। सिंधी समाज हमेशा से संभ्रांत रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए जाना जाता है। जन कल्याण के हिस्सों में काम हम किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी और कभी भी टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा सिंधी समाज का एक लक्ष्य होता है कि शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। सिंधी समाज जैसा कि आप जानते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण में सभी लोग रहते हैं, तो हम सभी का कल्याण, सभी की शांतिपूर्ण माहौल बनाना चाहते हैं शहर में, जिले में, देश में। लेकिन इस तरह से अगर बार बार हमारे इष्ट देव के ऊपर अभद्र टिप्पणी की जाएगी तो कोई भी यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आगे कार्य नहीं होगा। और अभी विधिवत तरीके से हमने ज्ञापन दिया है, अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो बिल्कुल आने वाले समय में आपको दिखेगा कि सिंधी समाज क्या कर सकता है और क्या करेगा। मेरा नाम नीरज जग्यासी। धन्यवाद।